वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था अकबर। अकबर, जिसे अकबर ए आजम, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं और हमीदा बानो का पुत्र था। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच दूरियां कम करने के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। उन्होंने ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके प्रशंसक बने। आइए जानते हैं अकबर के कार्यकाल के बारे में। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह केवल 13 साल का था जब उसके पिता की मौत हो गई थी। अकबर को इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव का संपुष्ट बनाया। लगातार विजय पाने के बाद उसने भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया। जो हिस्से उसके शासन में शामिल नहीं थे उन्हें सहायक भाग घोषित किया गया। उसने राजपूतों के प्रति भी उदारवादी नीति अपनाई और इस प्रकार उसने उनसे खतरे को कम किया। अकबर न केवल एक महान विजेता था बल्कि वह एक सक्षम संगठनकर्ता और एक महान प्रशासक भी था। उसने ऐसा संस्थानों की स्थापना की जो एक प्रशासनिक प्रणाली की नींव सिद्ध हुए, जिन्हें ब्रिटिश कालीन भारत में प्रचलित किया गया था। अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था को बड़े ही ऊंचे आदर्शों और सिद्धांतों पर आधारित किया था। वह पहला मुसलमान शासक था जिसने वास्तव में लौकिक शासन की स्थापना की। उसने राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया और राज्य में मुल्ला, मौलवियों और उलेमा लोगों का कोई प्रभाव न रहा। अकबर के सिद्धांतों की बात करें तो अकबर ने अपने शासन को धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित किया था। वह एक ऐसा देश का सम्राट था जिसमें विभिन्न जातियों और धर्म के लोग निवास करते थे। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। इतना ही नहीं, अपने हरम की हिंदू स्त्रियों को भी उनसे पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। अकबर ने पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। अकबर अपनी सभी प्रजा को, चाहे वे जिस जाति और धर्म को मानने वाली हो, समान दृष्टि से देखता था। कानून की दृष्टि में भी सभी समान समझे जाते थे और सभी को समान रूप से न्याय दिया जाता था। अकबर के शासन में सरकारी नौकरियों का द्वार बिना जाति और धर्म के भेदभाव के सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था। वह नियुक्तियां प्रतिभा और योग्यता के आधार पर किया करता था। इससे योग्यतम व्यक्तियों की सेवाएं राज्य को प्राप्त होने लगी और उसकी नींव सुदृढ़ हो गई। अकबर के शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह सैन्य बल पर आधारित न था, बल्कि उसका मूलाधार प्रजा का कल्याण था। अकबर का शासन बड़ा ही उदार और लोक मंगलकारी था। वह जानता था कि जब उसकी प्रजा सुखी और संपन्न रहेगी तब उसके राज्य में शांति रहेगी और उसका राजकोष धन से परिपूर्ण रहेगा। अकबर के शासन की यह भी विशेषता थी कि उसने सैनिक और प्रशासकीय विभाग के अफसरों को अलग नहीं किया था, बल्कि प्रशासकीय विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारियों को सेनापति बनाकर रण क्षेत्रों में भेजा करता था। अकबर बड़े ही उदार और व्यापक दृष्टिकोण का व्यक्ति था। विचार संकीर्णता उसमें बिल्कुल नहीं थी। बचपन से ही अकबर ऐसे वातावरण और ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में था जिससे उसका उदार हो जाना स्वाभाविक था। अकबर पर सर्वप्रथम प्रभाव अपने वंश का पड़ा, क्योंकि उसके पूर्वज बड़े ही उच्च आदर्श और उदार विचारों से प्रेरित थे। अकबर के पूर्वज चंगेज खान इस भावना से प्रेरित थे कि वह विश्व में शांति और न्याय का साम्राज्य स्थापित हो। वहीं उनके पिता बाबर बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान, बड़े ही व्यापक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और उनकी माता भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिसका एक सूफी मत को मानने वाले शिया परिवार में जन्म हुआ था। इस प्रकार बड़े ही उदार और व्यापक दृष्टिकोण के व्यक्तियों का रक्त अकबर की धमनियों में प्रभावित हो रहा था। वहीं अकबर पर उसके शिक्षकों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसके शिक्षकों में शिया और सुन्नी दोनों ही थे।
जो बड़े ही उदार विचार के थे। बायज़द और मुनीम खां उसके सुन्नी शिक्षक थे और बैरम खां और अब्दुल लतीफ़ उसके शिया शिक्षक थे। अब्दुल लतीफ़ तो ऐसे विचार का व्यक्ति था कि फ़ारस में वह सुन्नी और भारत में शिया समझा जाता था। उसने अकबर के दिमाग को उदार सूफी विचारों से प्रभावित किया।